नमस्कार, GNewsLive.com के साथ मैं हूं गुड्डू। भ्रष्टाचार के लूट की एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने आज लाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कि ये पार्षद बोले कि हम 6-7 वार्ड का भी काम करा सकते हैं, तो इसलिए हम करवा देंगे। 55,000 रुपया हम पहले दे चुके हैं। 10,000 रुपया और मांग किए कि नहीं, अगर 10,000 दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। वो एक जोनल पद पर भी हैं जिसमें 6-7 वार्ड को जोड़ करके जो है एक पद बनाया जाता है, उसका वो गलत इस्तेमाल करके और जो है लोगों से पैसे की उगाही कर रहे हैं। नमस्कार, GNewsLive.com के साथ मैं हूं गुड्डू। नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर मंत्री परिषद की बैठक हो रही है और हम भी नगर निकाय चुनाव को लेकर के मैदान में हैं और लगातार हमारी टीम ने नगर निकाय में पर्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर खुलासे कर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट मची है और हमारे चैनल के माध्यम से खबर दिखाने के बाद जिस तरह से लोग चैनल से संपर्क कर रहे हैं और अपनी आप बीती सुना रहे हैं, मुझे लगता है यह गाथा बहुत लंबी है। भ्रष्टाचार के लूट की एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने आज लाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना में वार्ड पार्षद पर आरोप लगते रहे हैं पैसे लेने के। कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 15,000, इस तरह के आरोप आते थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से बात कराएंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 60,000 रुपया तक घूस दे चुके हैं। इसके बावजूद भी उनका आवास पूरा नहीं हो पाया। कारण क्या है? इतनी घूस देने के बाद भी क्यों नहीं काम हुआ? तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं विश्वकर्मा जी और इनका काम है छोटे छोटे लोहे में जो है अपनी कारीगरी करके और गुजर बसर करना। मैं एक बार दरख्वास्त करूंगा इनके घर को भी दिखाया जाए, किस तरह से ये एस्बेस्टर के मकान में अपने फैमिली के साथ गुजारा करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार से मिलने वाली राशि इन्हें क्यों नहीं मिली? क्या ये प्रधानमंत्री आवास योजना के हकदार नहीं थे? चलिए अब हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे ही कुछ बातें करते हैं जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। ठीक है, चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र विश्वकर्मा है। काम क्या करते हैं? काम यही लोहा लकड़ का काम करते हैं, गर्म काम, जैसे किसान का कोई भी सामान हो बनाना, हंसुआ हुआ, टांगी हुआ, फार हुआ, कुदार हुआ, यही सब काम करते हैं। तो अभी घर की स्थिति आपकी इस तरह है, क्या कोई आवास योजना नहीं मिला क्या? आवास योजना मिला, मतलब आवास योजना मिला है और काम उसमें अधूरा है, काम पूरा नहीं हुआ। ढलैया तक दीवार करके छोड़ दिए। जनवरी में हम फोटो, लिंटर का फोटो खींच के वार्ड पार्षद को दिए, आज तक पैसा नहीं आया। आवास योजना इन्हें मिला है आवेदन करने के बाद और लिंटन तक इनका काम भी हुआ है। इसके बाद काम फिलहाल रुका हुआ है। कारण क्या है? कारण है ढलैया का पैसा के लिए हम लोग जब फोटो दिए तो बोले कि 10,000 रुपया पैसा दीजिए और 55,000 रुपया हम पहले दे चुके हैं। 10,000 रुपया और मांग किए कि नहीं, अगर 10,000 दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करवा देंगे। हम कहे हम अब पैसा नहीं दे पाएंगे, अगर कैंसिल करवा दीजिएगा तो करवा दीजिए। आप अभी कौन से वार्ड में रह रहे हैं? हम अभी 8 नंबर में हैं। वैसे घर आवास जो बना रहे हैं वो 7 नंबर वार्ड में बना रहे हैं। तो 7 नंबर के पार्षद कौन है? उनका पार्षद है 75 माथा है। तो वहाँ पे आपको आवास नहीं मिला? कहाँ पे? 75 माथा को आपने आवास के बारे में बोला था?
उनको बोले थे लेकिन कि वो ध्यान नहीं दिए, तो इन्होंने बोले कि हम करवा देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि वार्ड 7 में आपका आवास स्वीकृत हुआ और वार्ड 8 के लोग आपका पैरवी कर रहे हैं? कैसे कैसे कर रहे हैं पैरवी, कभी जानना चाहें आप? पैरवी इसलिए कर रहे हैं कि ये पार्षद बोले कि हम 6-7 वार्ड का भी काम करा सकते हैं, तो इसलिए हम करवा देंगे। वही पैसा का मांग हुआ, पैसा बोल सबसे हम पैसा लिए हैं तो आपसे भी इतना हम लेंगे, करवा देंगे। वशिष्ठ नारायण। अच्छा, जब योजना की स्वीकृति हुई थी और उसके बाद जब आप काम करना शुरू किए थे, उस समय कितना पैसा आया था? 2 कॉलोनी मेरा किया गया, उसमें फर्स्ट किस्त में 45,000 करके आया, 45 दूनी 90,000, 2 कॉलोनी का। उसमें से 55,000 रुपया तो वही ले लिए, बाकी जो बचा उसमें कर्जा पैसा करके हम फिर काम को किए किसी तरह से। लिंटर का भी पैसा आया, उसका भी काम किए, लेकिन ढलैया का पैसा हम जनवरी में फ़ोटो दिए, जनवरी से आज तक पैसा नहीं आया। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि पोली भैया से संपर्क किए, वो उनसे संपर्क किए, वो बिना खर्चा के गाड़ी पर बैठा के हमको ले गए नगर निगम साहब के पास। साहब को बोले कि गरीब आदमी है, इनका पैसा जनवरी से रुकल है, आप इनको पैसा दीजिए। तो फिर आज हो सकता है कि पैसा आज मेरा आ गया है ढलैया वाला, लेकिन ये पैसा दिलाने का काम पोली भैया किए, जो पैसा लिए वो तो करवाए, जो घूस लिया वो नहीं करवाए। वो तो बोले कैंसिल हो जाएगा। क्यों? कि 10,000 रुपया और दो तब ढलैया का पैसा जाएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक फंडा है जो आपको समझनी बेहद ही ज़रूरी है। इनकी कॉलोनी की स्वीकृति वार्ड 7 में हुई है जी, और इनकी पैरवी कर रहे हैं वार्ड 8 के निवर्तमान पार्षद वशिष्ठ नारायण सुमन। इनका आरोप है कि उन्होंने आवास योजना दिलाने के नाम पर जो है एक मोटी रकम की वसूली की, बावजूद इसके इन्हें पूर्ण रूप से आवास नहीं मिला, या यूँ कहे कि उनका पैसा नहीं मिला। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि वार्ड 7 में योजना की स्वीकृति हुई और वार्ड 8 के पार्षद काम कैसे करा रहे हैं। जब हम इनसे ये बात जानना चाहे तो इनका साफ कहना है कि वार्ड 8 के जो निवर्तमान पार्षद हैं वशिष्ठ नारायण सुमन, वो एक जोनल पद पर भी हैं, जिसमें 6-7 वार्ड को जोड़ करके जो है एक पद बनाया जाता है। उसका वो गलत इस्तेमाल करके और जो है लोगों से पैसे की उगाही कर रहे हैं। वो लोगों को कहते हैं कि हम किसी भी वार्ड का हो, 6-7 वार्ड का किसी का भी हो, तो मैं आपका योजना को पास करा दूंगा। तो अच्छा ठीक है, योजना तो पास हो गया, अब आगे क्या कीजिएगा? अब आगे क्या करेंगे, पैसा हो सकता है आ गया तो उसका ढलैया वाला काम पूरा करेंगे। अच्छा, अभी जनवरी में आपने फ़ोटो खींच के दे दिया, बाद बाकी जनवरी से लेकर के अभी जो सितंबर चल रहा है, इस बीच में क्या कुछ रिएक्शन हुआ पार्षद की तरफ से जिसे आपने पैसे दिए? हाँ, तो उनको तो फ़ोटो दिए, उनको बोले कि जब ढलैया तक के हम दीवार कंप्लीट कर दिए हैं तब पैसा भिजवाइए। हमारे साथ में हमारे से पीछे जिनको जिनको कॉलोनी मिला उनका काम पूरा हो गया, लेकिन पैसे के नाम पर हमारा काम नहीं हुआ, रुकल रहा काम। चलिए, अफसाने तो बहुत है, शायद सुनाने लगे तो किससे कम पड़ जाएंगे। आवास योजना में जिस तरह से लूट मची हुई है और हम जिस तरह से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पैसे की उगाही की जा रही है, आज आपके सामने जो शख्स मौजूद थे वो अपनी आप बीती सुनाई और आपने सुन के शायद गौर किया होगा कि किस तरह से पैसे की लूट मची हुई है आवास योजना में। हमसे जुड़े रहने के लिए gnews-lives.com को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हमारे पेज जी न्यूज़ देवघर को लाइक करें और हमसे जुड़े रहिए। हम लगातार आपके सामने इस तरह के खुलासे लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए gnews-lives.com। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न
नमस्कार, GNewsLive.com के साथ मैं हूं गुड्डू। भ्रष्टाचार के लूट की एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने आज लाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कि ये पार्षद बोले कि हम 6-7 वार्ड का भी काम करा सकते हैं, तो इसलिए हम करवा देंगे। 55,000 रुपया हम पहले दे चुके हैं। 10,000 रुपया और मांग किए कि नहीं, अगर 10,000 दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। वो एक जोनल पद पर भी हैं जिसमें 6-7 वार्ड को जोड़ करके जो है एक पद बनाया जाता है, उसका वो गलत इस्तेमाल करके और जो है लोगों से पैसे की उगाही कर रहे हैं।